हेलो फ्रेंड्स, आज हम शेयर्स स्टार्ट करेंगे फिर से। और शेयर्स में हम लोग फॉरफिटेड और री इशू वाले क्वेश्चंस जो हैं उनको आगे करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, एक्स कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 एंड री इशूड देम एट ₹5 फुल्ली पेड अप। 100 शेयर्स को फॉरफिट करा है। 10 शेयर्स जो है वो उसकी फेस वैल्यू है और फॉरफिट इसलिए करना पड़ा क्योंकि नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ₹3 है। ₹3 फाइनल कॉल के नहीं दिए हैं। इसका मतलब ₹10 पूरे कॉल्ड अप कर लिए गए हैं, ₹10 पूरे मंगाए हैं, उसमें से लास्ट स्टेज हमें रिकवर नहीं हुई है और फिर इन सारे शेयर्स को हमने री इशू कर दिया है एट द रेट ऑफ ₹5 फुल्ली पेड अप। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि शेयर्स की जो बेसिक एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं। अब हम उस एंट्रीज में अमाउंट के साथ करेंगे। जैसे 100 शेयर्स हमने फॉरफिट करे हैं, इसमें किसी तरह का कोई डिफॉल्ट प्रीमियम पे नहीं है, तो फॉरफिटेड की जो एंट्री होगी वो होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर फॉरफिटेड में जितने नंबर ऑफ शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं, देखिए जितने नंबर ऑफ शेयर्स हम कैंसिल कर रहे हैं, सिर्फ उतने नंबर ऑफ शेयर्स की एंट्री आपको करनी है। 100 शेयर्स हम कैंसिल कर रहे हैं। अभी तक आपने कितना मनी कॉल किया है, कॉल मतलब कंपनी ने कितना मनी मंगाया है। अभी तक फाइनल कॉल तक पूरा मंगा लिया है, मतलब पूरे ₹10 कॉल करे हैं, तो ₹10 के हिसाब से हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो 100 इंटू 10 ₹1000 का कैपिटल हम कैंसिल कर रहे हैं। उसमें से कितना अमाउंट हम रिसीव कर चुके हैं वो हम शेयर फॉरफिटेड में लिखेंगे। कितना अमाउंट हम रिसीव कर चुके हैं वो हम शेयर फॉरफिटेड में लिखेंगे और जितना अमाउंट हमने रिसीव नहीं किया है वो हम कॉल इन एरियर्स में लिखेंगे। तो 100 इंटू 3 हमने रिसीव नहीं करा है, इसका मतलब 100 इंटू 7 हम रिसीव कर चुके हैं। सेकेंड एंट्री, हम इन सारे नंबर ऑफ शेयर्स को री इशू करेंगे। री इशू कितने में करेंगे? हमने ₹5 पे सारे शेयर्स री इशू करे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 5 और फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप मतलब जो कैपिटल हमको चाहिए वो ₹10 के हिसाब से चाहिए, मतलब 100 इंटू 10 करने से हमारा जो कैपिटल बनना चाहिए वो 1000 बनना चाहिए। अब 500 में हमने री इशू किया है, 1000 हम मेरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसका जो डिफरेंस है ₹500 वो हम शेयर फॉरफिटेड में इंक्लूड करेंगे। तो ओवरऑल इस पूरी एंट्री में हमारे पास 100 इंटू ₹5 रिसीव हुए, 100 इंटू 10 ₹1000 के कैपिटल हमने बनाई और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमने शेयर फॉरफिटेड से पूरा करा, वो अमाउंट जो हमें पुराना रिसीव हो गया है। अब जो पुराने शेयर होल्डर्स का हमारे पास अमाउंट बचा था 700, जो शेयर फॉरफिटेड का अमाउंट था, उसमें से 500 आपने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। जो बैलेंस 200 बचा है, 700 माइनस 500 जो बैलेंस बचा है उसको हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कैसे आया ये 200? ये 700 जो यहाँ पे क्रेडिट है, उसमें से ये 500 जो डेबिट है उसको माइनस करने के बाद। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड भी 100 है और नंबर ऑफ शेयर्स री इशू भी 100 है, दोनों 100 हैं। इसलिए हमने डायरेक्टली 700 माइनस 500 कर दिया और हमारे पास कैपिटल रिजर्व ₹200 बैलेंस बचा। इसी को हम एक प्रॉब्लम्स के साथ समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच एप्लीकेशन ऑफ 3 एंड अलॉटमेंट ऑफ 3 पर शेयर वॉज पेड। मतलब ₹10 का वो शेयर है जिसमें से 3 और 3 एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ₹6 हम रिसीव कर चुके हैं। द फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 2 पर शेयर रिमेन अनपेड। फर्स्ट कॉल का ₹2 पर शेयर जो है वो अनपेड है। कंपनी रीइशू ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर, ₹8 पेड अप। कंपनी ने क्या करा है, फर्स्ट कॉल के बाद जब उन्हें मनी नहीं मिला तो उसके बाद कंपनी ने वो शेयर्स जो है वो फॉरफिटेड करे हैं फर्स्ट कॉल के बाद ही, और उन सारे फॉरफिटेड शेयर्स को ₹5 पर शेयर पे इशू किया है, जो ₹8 पेड अप है। अब ₹8 पेड अप के हिसाब से आपको कैपिटल बनानी है। अब इसमें देखिए एंट्रीज तो मोर और लेस वही हैं, जो चेंजेस आएंगे वो अमाउंट में आएंगे। हम ये देखेंगे कि पहली हमारी फॉरफिटेड की एंट्री जो है जिसमें हम कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं, इसमें भी कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, तो कैपिटल को हमने कैंसिल किया, साथ साथ फॉरफिटेड जितना अमाउंट हम रिसीव कर चुके हैं और टू कॉल इन एरियर्स जितना हमने रिसीव नहीं किया है। तो एंट्री बना इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फॉरफिटेड टू कॉल इन एरियर्स। हमने 100 शेयर्स ₹8 अभी तक कॉल करें। कितना कॉल करा है? ₹8। ₹3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और ₹2 फर्स्ट कॉल, यहीं तक का हमने कॉल किया है। तो हम 100 इंटू 8 से इंटू कर रहे हैं। लास्ट प्रॉब्लम में पूरा ₹10 फाइनल कॉल तक था, इसलिए हमने 10 से इंटू करा था। यहाँ पे हम सिर्फ
8 से इंटू कर रहे हैं क्योंकि 8 हमारा कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप मतलब जितना मंगाया है 3 + 3 + 2। 800 में से 600 हमारे पास रिसीव हो चुका है 3 + 3 एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, बाकी का हमें रिसीव नहीं हुआ है तो वो कॉल इन एरियर्स में आ जाएगा। सेकेंड जो एंट्री है उसमें हमने री इशू किए हैं, कितने में री इशू करे हैं, सारे शेयर्स, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट 5 पर शेयर। तो 100 शेयर्स इंटू 5 हमारे पास आ गए 500 रुपीज़। कैपिटल हमें 8 रुपीज़ के हिसाब से चाहिए यहाँ पे, तो 100 इंटू 8 800। और अब इसका डिफरेंस जो होगा वो शेयर फॉरफिटेड में हम लिखेंगे। इसी तरह से फॉरफिटेड शेयर्स जो थे वो 100 थे, री इशूड भी 100 थे। फॉरफिटेड का 600 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट किया था, उसमें से 300 हम डेबिट कर चुके हैं। अब 600 - 300 बैलेंस बचा हुआ 300 हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड और री इशूड सेम है। आगे के क्वेश्चंस पे समझेंगे जब ये डिफरेंस आता है तो उसको कैसे करते हैं। फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा, कुछ डाउट आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और खुश रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।